एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। प्रेगनेंसी में डेवलप होने वाली डायबिटीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ या जीडीएम कहा जाता है। यूजुअली ये प्रेगनेंसी में 24 वीक्स के बाद डेवलप होती है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ को कैसे मैनेज किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तृप्ति रहेजा है और मैं दिल्ली में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं उन रिस्क फैक्टर्स की जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होती है। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से प्लस है या आप ओबीज हैं, आपको पीसीओएस है, आपकी फैमिली में किसी मेंबर को डायबिटीज़ है या आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो चुका है, तो इस प्रेगनेंसी में भी डायबिटीज़ होने का चांस आपका बढ़ जाता है। अगर इस तरह का कोई रिस्क फैक्टर है तो यूजुअली हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो इन रिस्क फैक्टर को जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल हो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही कंट्रोल कर लें। अपने पीसीओएस को कंट्रोल में करें और एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपनी डाइट को चेंज करें जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होने का चांस कम हो जाए। पर हमेशा ये संभव नहीं हो पाता है और सारी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। इसका कारण है प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुगर डेवलप होने लग जाती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मोस्टली कोई सिम्टम नहीं होता और अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो वो काफ़ी माइल्ड होते हैं, जैसे प्यास ज़्यादा लगना, बार बार यूरिन की टेंडेंसी होना या थकान महसूस होना। ये ऐसे सिम्टम हैं जो कि महिलाएं प्रेगनेंसी सिम्टम्स मानकर इग्नोर कर देती हैं और इसी वजह से एक रूटीन टेस्टिंग सभी प्रेग्नेंट महिलाओं की जाती है 24 से 28 वीक्स के बीच में, जिसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की हेल्प से हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के केसेस को डायग्नोज करने में हेल्प मिलती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को अगर डायग्नोज नहीं किया जाए तो प्रेगनेंसी में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रेग्नेंट मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, प्री एक्लैम्प्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं और डायबिटीज़ की वजह से बेबी का वेट एक्सेसिव हो जाता है, उसका साइज लार्ज हो जाता है एंड नॉर्मल डिलीवरी के वक्त कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद बेबी में फ्यूचर में डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप उसे प्रॉपरली कंट्रोल करें, मैनेज करें, अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखें जिससे कि आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े। शुगर लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए सबसे पहला तरीका है एक हेल्दी डाइट। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक, पर्टिकुलरली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम कर दें, हाई ग्लाइसीमिक फूड अवॉइड करें, फाइबर इंटेक को बढ़ाएं और अपने वाटर इंटेक को बढ़ाएं। एंड उन्हें एडवाइस किया जाता है कि माइल्ड एक्सरसाइजेस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करते रहें, जैसे कि वॉकिंग एंड प्रीनेटल योगा, जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम पेशेंट्स को डाइट एंड एक्सरसाइज पर रखते हैं और साथ में उन्हें एक अपनी शुगर डायरी मेंटेन करने के लिए सजेस्ट करते हैं। वो डेली बेसिस पे अपना शुगर लेवल मॉनिटर करते हैं और अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज के बावजूद भी कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो मेडिसिन या इंसुलिन की हेल्प लेनी पड़ती है। ये मेडिसिन एक्चुअली आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए ही दी जाती है एंड एज सून एज आपकी डिलीवरी होती है मेडिसिन या इंसुलिन जो भी स्टार्ट किया होता है मोस्टली वो स्टॉप कर दिया जाता है। पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप कंटिन्यू रखें, बिकॉज अगर आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है तो आफ्टर डिलीवरी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ लेटर लाइफ में होने के चांसेस हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट टाइप 2 डायबिटीज़। आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखिए। सो एक अच्छे लाइफस्टाइल से और मेडिसिन्स की हेल्प से आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बावजूद भी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड एक नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस अचीव कर सकती हैं। जस्ट फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड स्टे इन मेडिकल गाइडेंस। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।